हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे परमाणु संरचना। इससे प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट तथा वीडियो मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो किए थे जॉन डाल्टन ने सबसे पहले प्रस्तावित किया था परमाणुक सिद्धांत को। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो वो करता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में N+P होते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण न्यूट्रॉन होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान संख्या में होते हैं। P = E = Z हो जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेशों का निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेशों का निर्धारण मिलीकन ने किया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 C होता है, कूलम होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो परमाणु के केंद्र के मौजूदगी को सिद्ध किया था। परमाणु विद्युत होते हैं, परमाणु विद्युत होते हैं, उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिल जाएगा। तो प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो किस तरंग में पाई जाती है, किस कण में द्वितरंगीय प्रकृति पाई जाती है? तो पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। पॉजिट्रॉन के खोज करता है, पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, वो हैं कौन है? तो वो हैं बोस। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था? तो चैडविक ने लगाया था। चैन याद रखिएगा, चैन, चै से हो गए चैडविक, एन से हो गए न्यूट्रॉन।
निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो डी ब्रोगली ने किया था। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे कण या छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण जो होता है, जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, वह है परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर निर्भर करता है? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसका जो है रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान को हम लोग जेड से संकेत करते हैं। तो द्रव्यमान मतलब होता है जेड बराबर होता है n प्लस p हो जाता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों का योग जो होगा द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो होता है न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किन किरणों के प्रकीर्णन से? तो अल्फा किरण की प्रकीर्णों से नाभिक के आकार का आकलन पता किया जा सकता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। परमाणु का भार अंतर्राष्ट्रीय मानक है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है C12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? किसका प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। निम्न में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P और वेग C में सही संबंध क्या होता है? तो P बराबर जो हो जाता है E/c हो जाता है। मतलब वेग जो होता है संवेग बराबर होता है ऊर्जा बटे वेग हो जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह नियम पाउली से संबंधित है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? तो चक्रण से संबंध होता है क्वांटम संख्या का। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में निर्दिष्ट करता है क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है।
किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन से तय करता है? तो रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो है रासायनिक गुण तय करता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये होना चाहिए। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 8 हो सकते हैं और कम से कम 1 हो सकते हैं अगर बाह्यतम कक्षा है। तो अगर पूछेगा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो ये होता है 2n², जो कि n होता है जहाँ कक्षा की संख्या, कक्षों की संख्या कैमा नंबर कक्षा है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है, अंदर से गिनती करते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या Z बराबर, मैंने अभी क्या बताया था, n+p होता है। Z बराबर n+p होता है। तो p जो होता है E बराबर होता है। तो p जो होता है, p क्या हो गया, प्रोटॉन संख्या जो होते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन 9 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन कितना है, 10 है, तो द्रव्यमान संख्या कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। रेडियम, जिसका कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या 226 है, परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या 88 है, के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? तो प्रोटॉन का तो जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होंगे वही होंगे, तो 88 हो जाएंगे प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएंगे, 226 में से घटा लेंगे हम, तो ये आ जाएंगे आपको 8 4 3 1 138 हो जाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 88 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो Z बराबर मैंने क्या बताया, n+p होगा। तो प्रोटॉन संख्या 2 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन संख्या 2 दिया हुआ है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। दिया हुआ है K19, प्रोटॉन संख्या 19 है K का और द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? तो जितना प्रोटॉन संख्या होंगी उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, तो ये 19 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाए। यही अगर न्यूट्रॉन संख्या पूछता तो ये दोनों का माइनस कर देते, द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या, तो ये हो जाता है 21। यदि परमाणु की तीसरा कक्ष सबसे बाहरी कक्ष हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इस चीज़ को समझिए, अगर ये तीसरा कक्ष सबसे बाहरी कक्ष हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? ये नाभिक हो गया। तो मैंने क्या बताया था, तो किसी भी कक्ष में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 2n² होता है। तो 2 तीसरा कक्ष कितना, तो 3 का स्क्वायर, तो ये 9 दूना 18 हो गए। तो ये अधिकतम तो 18 हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब यह बाह्यतम कक्ष नहीं होगा तब। इसके बाद भी कोई कक्ष होता तब ये 18 होते हैं, लेकिन कह रहा है तीसरा ही इसका बाह्यतम कक्ष है। तो किसी भी परमाणु के अधिकतम बाह्यतम कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यदि वो बाह्यतम नहीं है, बाह्यतम के अंदर है, तो उसमें उसकी संख्या के आधार पर 2n² हो जाएगा। किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है। क्या करा है, परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा लेंगे तो आ जाएगा हमको न्यूट्रॉन संख्या। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या 17 है, मतलब प्रोटॉन संख्या अभी कितना है, 17 है, और द्रव्यमान संख्या कितना है, 35 है द्रव्यमान संख्या।
10 संख्या कितनी है तो 35 है। तो कह रहा है न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, न्यूट्रॉन हो जाएगा 18, क्योंकि ये दोनों का माइनस करेंगे। इलेक्ट्रॉन का बात होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 17 ही हो जाएगा। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, तीनों बराबर होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, 18 प्रोटॉन होगा, नहीं गलत है, 18 न्यूट्रॉन होगा, ये सही है। 35 प्रोटॉन नहीं होगा, 35 न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो पहले बता देता हूँ, पहला कक्ष में क्या होता है 1s2 लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है 2s2 2p6, इतना ही होता है क्योंकि दूसरा कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा में क्या होता है 3s2 3p6 और उसके बाद 3d10 भी होता है, लेकिन 3d10 से पहले 4s2 हो जाता है। तो इसमें क्या है आप ऑप्शन बी देख ले, 1s2 2s2 2p6 2d10 दे दिया, ये गलत है। तो इस तरह से कौन विन्यास असंभव है, तो ये विन्यास असंभव है, ये सही है, ये भी सही है। 2d10 ये भी गलत है लिखा हुआ यहाँ, ये भी संभव नहीं है, ऐसे ऑप्शन देने में गलती हो गया होगा, ये दोनों असंभव है। वन एस टू 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। तो ये कितना है 2, फिर दूसरे पर भी 2 और लास्ट में कितना है 6 है, तो ये कितना हो गए 10 हो गए। जब अगर सोडियम पर प्लस चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे। तो सोडियम के परमाणु संख्या 11 होते हैं, जब प्लस चार्ज हो जाएंगे तो एक माइनस हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएंगे। अगर ये माइनस नहीं होते हैं, अगर ये ऋण आवेश है तो चार्ज हो जाएंगे क्या, नियॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएंगे नियॉन और सोडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये कितना हो गया, जोड़ लेते हैं एक बार, 10 18 उसके बाद 4s2 हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 8, चौथे कक्ष में 2, तो ये हो जाएंगे 2 2 8 2, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसके सही जवाब।